हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे समष्टि वृद्धि प्रारूप। ओके, तो इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें इनका मतलब क्या है? समष्टि वृद्धि प्रारूप मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसके वृद्धि होने में कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, कि मतलब कुछ फैक्टर ऐसे आएंगे कि उन पॉपुलेशन में जो है कुछ की जन्म होगी, कुछ की मृत्यु होगी, अर्थात कोई समष्टि को वृद्धि करेगा तो कोई घटाएगा, या फिर कुछ बाहरी कारक आएंगे जो कि इनको बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ओके, तो वही इसको हम आज के लेक्चर में हम मुख्यतः पढ़ेंगे। ओके, देखो जो समष्टि होती है, पॉपुलेशन होती है, वो हमेशा एक जैसी तो हो नहीं सकती, एक जैसे अनुकूलन स्थिति तो हमेशा हो नहीं सकती। वो विभिन्न समय पर विभिन्न अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है, जो कि विभिन्न, अगर इनका हम बोल सकते हैं कि जो समष्टि का घनत्व होता है या फिर आकार होता है, वे विभिन्न कारक जैसे हो गया आहार की उपलब्धता, या फिर बोल सकते हैं परभक्षण दाब उसे बोलते हैं, प्रीडेशन प्रेशर, या फिर मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी कोई भी जीव, कोई भी समष्टि कहाँ पर कितने समय तक रहेगी। ओके, तो ये डिपेंड करता है इन सभी कारकों पर ना। अब इन्हीं कारकों के आधार पर कुछ दिए गए समय में इनको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और लिखा गया है कि दी गई अवधि में दिए गए आवास में समष्टि घनत्व या फिर आकार 4 मूलभूत प्रक्रमों से मिलकर बना होता है। 4 मूलभूत प्रक्रम क्या है, इन्हीं को हमें आज के लेक्चर में समझना है। पहला तो हो जाएगा हमारा नेटलिटी, जिसे बोलते हैं जन्म दर। सेकंड हो जाएगा मृत्यु दर, जिसे बोलते हैं मोर्टेलिटी। इसके अलावा थर्ड इज इमिग्रेशन, जिसे बोलते हैं अप्रवासन, और फोर्थ इज इमिग्रेशन। ओके, उत्प्रवासन जिसे बोलते हैं। देखो उच्चारण तो सेम ही है, इमिग्रेशन, लेकिन उसमें आई है, इसमें ई है, ध्यान देना। ओके, तो अगर हम बात करें जन्म दर की, अर्थात नेटलिटी की, नेटलिटी जो क्या होती है उसको देखते हैं। पहले हम समझिए कि जन्म दर आपको पता है, जन्म दर होता है किसी पॉपुलेशन में निकाली जाती है, और जो जन्म केवल होता है वो केवल इंडिविजुअल के लिए होता है, किसी विशेष जात के लिए जो होता है। जन्म और जन्म दर फर्क क्या है? जन्म दर अलग है, जन्म अलग है, मृत्यु अलग है, मृत्यु दर अलग है। जन्म दर जो होता है कई व्यक्तियों में, कई जीवों के अंतर्गत निकाला जाता है, मतलब कि एक पॉपुलेशन के अंतर्गत पूरे उनमें मरने वालों की संख्या अर्थात टोटल में से निकाली जाती है। मतलब किसी, अगर कोई क्षेत्र ले लें तो वहां पर आपको जैसे पहले ही बता दिए थे कि जन्म दर और जन्म कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बता दें, एक तालाब में 20 में पुष्प थे ना, अगर वहां से वहां आप देखे थे 8 नए पुष्प अगले साल खिल गए थे, तो वहां पर जन्म कितनी हुई थी? तो उन 20 के द्वारा 8 का निर्माण हुआ था, अर्थात 28 हो गए थे। तो वहां पर जन्म दर कैसे निकाले थे हम? 20 थे पहले और बाद में कितने बढ़ गए? 8 हो गए 28। वहां पर कैसे निकाले थे? जो ये 8 बढ़ रहे थे तो यही 8/20 करके हम निकाले थे क्या? जन्म दर। अगर हम यहीं पर जन्म की बात करें, क्या जन्म की बात करें, तो वो इस तरह नहीं निकाला जाएगा केवल इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल उस जात के लिए जिसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए ज्ञात होगा कि इसका जन्म हुआ। ओके, और जन्म दर की बात करेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसको पूरे की गणना ले करके जन्म दर ज्ञात किया जाएगा। आया बात समझ में? जन्म दर और जन्म क्या फर्क होता है? अगर हम जन्म की बात करें तो दी गई पर्यावरणीय परिस्थितियों में समष्टि में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, क्या कि दी गई समय अवधि में किसी क्षेत्र में या फिर पर्यावरणीय परिस्थिति में सबके समष्टि में अर्थात पॉपुलेशन में व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि क्या होती है? जन्म दर होती है। या फिर बोल सकते हैं कि यह जन्म अंडोत्पत्ति, जिसे बोलते हैं हैचिंग, या फिर अंकुरण हो सकता है पौधों में, जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, तथा कायिक जन्म के द्वारा भी वो अपना संख्या वृद्धि कर सकते हैं कोई भी जीव। तो ये हो गया हमारा जन्म दर अर्थात नेटलिटी। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि इकाई समय में व्यक्तियों अर्थात इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की संख्या में वृद्धि क्या होती है? जन्म दर। ओके, आई बात समझ।
अब अगर हम देखते हैं मृत्यु दर, सेम इसी का उल्टा, इसका उल्टा मतलब कि दी गई पर्यावरणीय स्थितियों में समष्टि में दी गई पर्यावरणीय जो एक स्थिति दिया गया, एक लोकेशन जो उनको दिया गया है, तो उनकी समष्टि में मृत्यु के कारण, मृत्यु जब किसी आदमी की मृत्यु होगी तो उसके कारण क्या होगी, संख्या में कमी आएगी। तो इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से मृत्यु दर, मतलब कि मृत्यु दर जहां बात आएगी अर्थात समष्टि में कमी, जन्म दर जहां आएगी वहां पर समष्टि में वृद्धि। ओके, तो यह हो गया हमारा कि मृत्यु के द्वारा संख्या में कमी, समष्टि में क्या होती है मृत्यु दर। इसके बाद अगला लिखा गया है इकाई समय में व्यक्तियों की मृत्यु दर कहलाती है। ओके, आई बात समझ। अब हम बढ़ते हैं आप्रवासन, जिसे बोलते हैं हम इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आप्रवासन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे देखो उस जात के व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान कहीं आवास में चले आए। देखो अब जैसे ये एक रूम ले लो ना, इस एक रूम ले लो, यहाँ पर मान लो कुछ व्यक्ति रह रहे हैं, मतलब कि उनका आवास, रहन सहन पूरा ये एक वातावरण हो गया ना। तो अब यहाँ पर इस रूम के अंदर कुछ व्यक्ति बाहर से आ गए जो कि यहाँ पर नहीं रह रहे थे। तो जो व्यक्ति बाहर आ गए ना, बाहर वाले अंदर आ गए इसमें, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आप्रवासी, मतलब कि कहीं और से व्यक्ति आ गए, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएंगे आप्रवासी। ओके, अगर उसी का अगर नेक्स्ट देखिए, ये बताना सुना आप्रवासन कि जो उस जात के व्यक्तियों की संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान में किसी और आवास से उस आवास में चले आए, तो क्या होती है आप्रवासी, मतलब आप्रवासित कर गए। उत्प्रवासित नहीं, आप्रवासित मतलब प्रवास करने वाले आ गए कहां पर, इस रूम के अंदर। और उसी का हम जस्ट उल्टा रखते हैं उत्प्रवासन, मतलब कि यहाँ जो व्यक्ति रहते थे ये निकल करके इस रूम से बाहर चले गए, अर्थात दूसरी जगहों पर चले गए, तो वो होता है हमारा क्या उत्प्रवासन से इमिग्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि समस्त के व्यक्तियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, वो होती है हमारी उत्प्रवासन। अब देखो इन्हीं 4 पॉइंट को हम लेकर एक ग्राफ के द्वारा आपको बताया गया है बुक में। तो यहाँ पर जैसे कि देखो, पहले तो आप साइन समझ लीजिए कि इसका साइन क्या होता है। समष्टि घनत्व को, जो समष्टि घनत्व होती है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। ओके, कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, तथा इमिग्रेशन जो कि आप्रवासन होता है वो I से प्रदर्शित किया जाता है। अब मृत्यु दर जो होती है, अर्थात सॉरी जन्म दर जो होती है वो B से, अर्थात बर्थ वाला होता है, बर्थ रेट ना, क्या नेटलिटी जन्म दर, बर्थ रेट अर्थात से B से प्रदर्शित करते हैं। मृत्यु दर जो कि होती है क्या बोलते हैं उसे हम डेथ रेट, डेथ रेट को हम D से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर आप्रवासन की बात करें तो उसे कैपिटल E से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि अतः इसके अनुसार, अतः समय T पर समष्टि घनत्व, इन सब पूरे के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि T समय पर, माना जाए कि T समय पर इस रूम का घनत्व जो है ना वो कितना है, कैपिटल M है, कैपिटल N है इस रूम का घनत्व, इस रूम में जो पॉपुलेशन है उसका घनत्व। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, हो तो n है ना, हो तो T+1 पर इसका घनत्व क्या होगा, अर्थात T प्लस मतलब कि कुछ उसमें टाइम जोड़ दिया गया है, T+1 यहाँ पर से बोल दिया गया T, उस समय में कुछ और जोड़ दिया जाए, कुछ और टाइम दे दिया जाए, तो उस रूम में उस टाइम के पश्चात, जो टाइम दिया गया है उस टाइम के पश्चात वहाँ का डेंसिटी क्या होगा। तो उस टाइम का डेंसिटी यही एक फार्मूला टाइप में आपको दिखाया गया है, ये याद रखना कि बस ध्यान दो कि अगर आपको परिभाषा याद रहेगी ना, आप जैसे ध्यान देना कि जब कोई भी टाइम पूछे तो उसको किसमें जोड़ना है, जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व में ऐड किसको करना है, जो जनसंख्या घनत्व को बढ़ा रहे हैं, और निगेटिव किसको कर रहे हैं, जो जनसंख्या घनत्व को हमारी कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो N T+1 हमें टाइम दिया गया था ना, तो उसमें
इसका घनत्व हो गया, उसमें ऐड क्या हुआ b प्लस आई अर्थात बर्थ रेट जन्म दर वाले व्यक्तियों की संख्या प्लस इमिग्रेशन अर्थात अप्रवासित जो व्यक्ति आए तो उनको जोड़ा गया है जिसमें जनसंख्या घनत्व में, और माइनस किसको किया गया है, एक तो डेथ रेट वाले अर्थात मृत्यु दर वाले व्यक्तियों की संख्या तथा इमिग्रेशन अर्थात उत्प्रवासन वाले व्यक्तियों की संख्या को हम निगेटिव में कर दिए। ओके, तो समझ में ना कि अगर टाइम निकालना हो जनसंख्या घनत्व की कुछ समय पश्चात, जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में n है, जनसंख्या की घनत्व t टाइम है ना, तो t प्लस 1 टाइम के पश्चात इसी घनत्व क्या हो जाएगी, उसमें जो जनसंख्या घनत्व प्रेजेंट टाइम में है उसको बढ़ाने वाले कारक को जोड़ दिया जाएगा तथा घटाने वाले कारक को घटा दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर बढ़ाने वाली जनसंख्या की घनत्व को कौन बढ़ा रहा था, एक तो जन्म दर और अप्रवासन, ये बढ़ा रहे थे और उत्प्रवासन तथा मृत्यु दर जो है घटा रहे थे। तो वही बोला गया पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया, यहाँ पर भी प्लस का निशान दिया गया, ये यहाँ पर आगे मिलती है, ये यहाँ पर आगे मिलती है, इसके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है अर्थात बढ़ती है। तो टाइम t के पश्चात t प्लस 1 टाइम के पश्चात ये माइनस हो रही है, ये भी माइनस हो रही है, अर्थात ये पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा रहे हैं। ओके, तो ये ग्राफ समझ में आया ना। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीडिंग करो, बाकी अभी इसमें और कुछ भी है, इसको हम कुछ दूसरा ग्राफ भी है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।